बड़ा अच्छा लग रहा था कि उनको एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था कि ये बता रही है। बार बार लग रहा था मैं बताऊं, मैं ठीक से बात बताऊं, मैं अच्छे से समझाऊं। ये गुरु की करुणा, ये चीज़ें समझने की होती हैं। कितना उनका हम लोगों के प्रति प्यार है, करुणा का भाव है कि उनको चैन ही नहीं आ रहा कि 2 मिनट वो दृष्टांत बता रही है तो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन बार बार फिर खुद बताने लगते हैं। भूल भी रहे हैं, फिर चुप हो जाते हैं 2 लाइन बोल के, फिर वो बताती हैं। लेकिन यहाँ से समझ में आता है गुरु का कितना लविंग एटीट्यूड है हम लोगों के लिए, कितना प्यार है उसके अंदर कि ये लोग ज्ञान को भी अच्छी तरह से समझ पाएँ, सही तरीके से बात नोटिस कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कोई अधूरी बात समझें, ऐसा नहीं हो कोई गलत बात समझें। और बात क्यों याद आई हमको, हम लोगों को भगवान पहले प्रैक्टिस कराते थे ऐसी कि दिन में बैठे एक टॉपिक दे दिया जाता था, भाई इस पर दृष्टांत बताओ, आज हीरे पर दृष्टांत बताओ। सबको जो जो दृष्टांत याद आ रहा है, गधे पर बताओ, राजा पर बताओ, ऐसे सबको बोलते थे दृष्टांत बताओ। या फिर क्या होता था कि सब लोग ये बताओ सत्संग में आके तुम्हें सबसे अच्छा दृष्टांत कौन सा लगा था। तो ऐसे करके हम लोग बताते थे। लेकिन क्या होता था, जैसे ही कोई बताना शुरू करता था 2 मिनट बाद ही वो बोलते थे हट तुम गलत बता रहे हो, हम बताते हैं तुम्हें। अच्छा फिर दृष्टांत बता के बोलते थे सिद्धांत बताओ सारे। अब सिद्धांत बताने तुम ठीक नहीं बता रहे हो, तो वही बात एकदम याद आ गई। फिर दृष्टांत पूरा बताना, सिद्धांत पूरा बताना। फिर बोलते थे अपनी कॉपी में लिखो, हमारे पास दृष्टांत की डायरियाँ बनी हुई हैं। वो सब बैठ के अपने साथ दृष्टांत भी लिखवाते थे, सिद्धांत भी लिखवाते थे। कहते थे कोई गलत बात मत उठा ले जाओ, अभ्यास कैसे करोगे। और फिर एक व्यक्ति जब गलत उठा लेगा बात तो वो सब में भी गलत मैसेज दे देगा। इसीलिए ज्ञान भी सब सही तरीके से समझें। एक दृष्टांत भी बोलते थे, एकाग्रता से सुनो, ध्यान से सुनो बात। ये नहीं कि अगर तुम्हें कहीं रिपीट कर दो तो फिर तुम बात का बतंगड़ बना के रख दो। तो ये भी एक करुणा है गुरु की। कोई संत तुम्हें ऐसी मेहनत करता नहीं नजर आएगा जो मेहनत हम लोगों के ऊपर गुरु कर रहा है, जो लागत गुरु लगा रहा है। बहुत ज़बरदस्त मेहनत है गुरु की। कदम कदम पर एक एक चीज़ का ध्यान देना। एक शब्द भी गलत होता था ना, या एक सेंटेंस मिस होता था जिससे दृष्टांत में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर वो कहते थे नहीं तुम ये वाक्य भूल गए ना बीच में। और कभी कभी तो क्या करते थे, सत्संग करते करते कोई दृष्टांत शुरू किया, फिर बात कहीं और मुड़ गई। अगले दिन बोलते थे ये वाला दृष्टांत कल चल रहा था, कोई सुनाओ। अब याद ही ना पड़े, बोलते थे मैंने पूरा सुनाया ही नहीं था, तुम्हारी एकाग्रता नहीं थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था, आधा ज्ञान सुन के चले जाते हो। फिर हम लोग और अलर्ट होते थे कि अरे हमको पूरा ध्यान से सुनना है। फिर कभी करते थे तो सत्संग खत्म होते ही हम लोग बोलते थे भगवान आज दृष्टांत पूरा नहीं बताया आपने, ले आज तुमको ध्यान रह गया। हाँ आज ध्यान रह गया। तो जैसे बच्चे नहीं पढ़ाए जाते छोटे, हम लोगों को तो सत्संग ऐसे पढ़ाया गया। एक एक एग्जाम्पल, एक एक बात, छोटी से छोटी बात समझाना। और सही बात है, अगर श्रवण सही है तभी तो मनन सही होगा। अगर हमारा श्रवण ही सही नहीं है, मनन ठीक कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए इंटरफेयर कर रहे थे बार बार। उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि ये उतना सही बता रहे हैं, इसलिए लग रहा था उनको नहीं मैं बताऊं ठीक से, सब लोग सही बात को समझ के जाएं। ये ज़रूरी बात है। एक हर एक को अपने अंदर ज्ञान की बड़ी क्लियर समाधानता होनी चाहिए। हर बात को समझो, मनन करो, विचार करो, अनुभव करो, ताकि जहाँ गुरु खड़ा करना चाहता है
वहाँ खड़े हो पाएं। ये ना होवे कि गुरु चाहे हिकड़ी तो तू चाहे बिकड़ी, गुरु करे एक बात और तुम करो दूसरी बात। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हम बात को ठीक से समझ के गुरु की मत पर चलें, गुरु के अकॉर्डिंग चलें। कभी कभी कोई दृष्टांत होता था, हम लोग ना किसी बुक में पढ़ लिया, किसी चीज़ में पढ़ लिया, थोड़ा सा चेंज होता था, भगवान उसकी भी मना करते थे। बोले तुम्हें जैसे गुरु बता रहा है तुम वो समझो, और जो सिद्धांत वो बता रहा है वो समझो, क्योंकि ये तुम्हारा डोज है। उसमें भी चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने तक सावधानी, जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब ही पढ़ा जाता है या रामायण पढ़ते हैं, कहते हैं एक शब्द की, एक कॉमा की भी हेरा फेरी नहीं हो। जहाँ कॉमा है वहीं पॉज दो। किस लिए? कि अगर तुम्हारे इधर उधर करने से अर्थ बदल गया तो काम खराब हो जाएगा। फिर वही मिसाल आता है, हमको तुमको 500 रुपये देने हैं। अब हमको के बाद कॉमा लगा दो तो हमने देने हैं, तुमको के बाद लगा दो तो तुमने देने हैं। ये गड़बड़ हो जाती है। तो एक शब्द की भी हेरा फेरी नहीं। गुरु देने में इतना सतर्क है, हम लेने में इतने तत्पर हैं। अब बात ये आ जाती है, गुरु देने में कितना सतर्क है कि एक शब्द भी इनके कानों से गलत ना गुजरे, अधूरापन ना चला जाए इनके पास। अब हमको अपने अपने अंदर ये वॉच करना चाहिए, क्या हम लोग लेने में इतने तत्पर हैं? हम लोग हर समय सुजाग जागृत हैं? हमको हर वक्त ये महसूस होता है कि मेरे को भी ढंग से बात सुननी है, समझनी है, अनुभव में लानी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। हमारे अंदर भी तो ये निश्चय होना चाहिए ना। हम भी तो अपनी साधना के प्रति सजग होकर के चलें। जागरूकता होनी चाहिए, मन लगना चाहिए। हम शुरू शुरू में गए, भगवान ने हमको बुक्स ले दी राम तीर्थ की। वहाँ एक है पब्लिशर, तो राम तीर्थ की बुक्स छापता है वो। भगवान बोले तुम यहाँ से लेके जाओ। 2-3 अपने ही से नाम बताए उन्होंने, ये वाली पढ़ो। हमने भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, वैराग की, इसकी उसकी। अब हम घर लाए, हमारा तो मन ही ना लगे। आज भी नई नई पढ़ी हैं, वो पढ़ी नहीं गई। हमने बोला भगवान अवज्ञा होगी क्या ये? आपने कहा मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, हम खोलते हैं, हमको बोरिंग लगता है। फिर आप याद आ जाते हो, फिर लगता है इसको छोड़ो। तो हंसने लगे, बोले नहीं अवज्ञा नहीं है। अगर तुम्हारा मन गुरु में लगता है, फिर गुरु की वाणी को ध्यान से समझो, गुरु के जीवन को ध्यान से समझो, गुरु का आदर्श ध्यान से समझो, क्योंकि उसमें फिर गहरे मोती हैं। रामतीर्थ की बातें तो लिखी पड़ी हैं किताब में। बोले गुरु को पढ़ के ग्रंथ तुमको बनाना पड़ेगा। हमने तो इसलिए कहा तुम्हें थोड़ा इजी हो जाएगा। हमने कहा हमको ये इजी है, आपको पढ़ना इजी है, आपसे मोटिवेशन लेना इजी है। आप अपनी लाइफ की बातें बताओ, हमको सबसे अच्छी प्रेरणा उससे मिलेगी। तो एक एक बात जब वो बताते थे तो समझ में आता था कि कैसे अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाया जाता है, कैसे अपने मन को मोड़ा जाता है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं। गुरु से अच्छा ग्रंथ कहाँ हो सकता है? गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों, गुरुमुख रया समाई, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। जब गुरु को हृदय में बसा लिया तो ऐसे लगा सब समाधान होने लगा। और फिर सच बात है, जब हम लोग समर्पित होके बैठते हैं तो गुरु भी तो हमारी संभाल करता है। अब जो उनके सामने बैठे हुए थे, अभी समर्पित भक्त होंगे ना सारे,
अब उन शरण में आए हुए भक्तों को भगवान कैसे सावधानी से ज्ञान बताना चाहते हैं। इसको कहते हैं शरण आवे तिस कंठ लावे। हम जब शरण आ जाते हैं, भगवान कृपा करके हमें गले लगाते हैं, हमारी जीवन संवारते हैं, हमें सत्य असत का विवेचन कराते हैं। ये मत सोचना हम सत्संग में आ गए, हमने सच सुन लिया तो शायद हमारे सामने असत आएगा ही नहीं। असत भी आएगा सामने, लेकिन जब गुरु ने सत्य की परख दे दी है ना, तो असत्य को स्वीकारने का मन ही नहीं करता। अपने आप ही मन हट जाता है, समझ में आ जाता है ये झूठ है, ये माया है, हमें सिर्फ सच को स्वीकार करना है। अब जैसे हम लोग चलते हैं इस मार्ग पर, हम लोग छोटी एज में आए तो लोग बहुत कहने आते थे, अभी उम्र थोड़ी है, अभी ऐसा थोड़ी है, तो अंदर वाला तर्क हो जाता था, नहीं ये माया है। कई लोग फिर बोलते थे, गुरु तुम्हारे वेशधारी तो है नहीं, नाम तो देते नहीं है, तुम कैसे उनमें इतना भाव रख सकते हो। फिर अंदर वाला बोलता था, नहीं, खुद अपनी जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान में यकीन हुआ है, अगर वो पूर्ण नहीं होते मुझे इतना फायदा कैसे होता। और फिर उन्होंने थोड़ी मुझे कोई पकड़ा, मेरा मन आशिक हुआ ना उन पर। उन्होंने तो एक दिन नहीं कहा तुम इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, खाली मेरे पास आना, एक दिन नहीं कहा। अगर वो पूर्ण ना होते तो वो हमको पकड़ते ना, उनको कोई लालच होता तो पकड़ा ही नहीं। उल्टा हमने तो ये शब्द ज्यादा सुने, भाग जाओ, हम कोई तुम्हारे घर बुलाने आए थे, चले जाओ। फिर समझ आता था झूठे गुरु तो पकड़ते हैं, मेरे को छोड़ के नहीं जाना, मेरे पास बैठना, मैं तुम्हें क्या नहीं दे रहा हूं। और ये तो सच्चे हैं इतने। देखो कोई दुकानदार के पास भी चीज होती है ना अच्छी, तो कहो दाम घटा दो, चीज समेट के रख देता है। भैया बाजार में तो सस्ती मिलती है, कहता आप वहीं से ले लो। फिर हमको लगता है नहीं इसकी चीज अच्छी है, इसका मतलब तभी तो दाम नहीं तोड़ रहा, और यकीन है इसको ऐसी चीज मिलेगी नहीं। कई कहते भी हैं दुकानदार, जाओ आप एक बार मार्केट में ट्राई कराओ, कह देते हैं ना, जाओ आप मार्केट में एक बार ट्राई कराओ फिर देख लेना। तो समझ में क्या आती है बात, कि अगर हम अपने भीतर सच रखेंगे और गुरु ने जो दिया उस सच की कीमत आंक पाएंगे, माया हमें कभी भ्रमित नहीं कर पाएगी। आती तो है, अनेक रूपों में आती है। कभी कभी दूसरे लोग माया की बात करते हैं, कभी कभी आप अनुभव करोगे अपना मन भी आपको कोई ना कोई माया दिखा के भरमाता है। अपना मन भी करता है ऐसा, कोई ना कोई माया दिखा के भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन से भी सजग रहने का है, ताकि हम भ्रमित होके अपने मार्ग से भ्रष्ट ना हो जाएं, भ्रम ना आए मेरे मन में। क्योंकि जहां संशय रहेगा वहां निश्चय नहीं रह सकेगा। और संशय कब निवृत्त होते हैं या क्यों नहीं आते? जब मैंने गुरु को इतना नजदीकी से पढ़ा होता है, जब मैंने उनको समझा होता है, जब मैंने उनको जाना होता है, जब मैंने उनकी कृपा का अनुभव किया होता है। वरना संशय भी उठते रहते हैं, लेकिन निश्चय कैसे जमता है? जब हम उनको भीतर से जानते हैं। फिर तो चाहे सारी दुनिया भर माने आ जाए ना, मन भ्रमित नहीं होता। फिर तो चाहे सारी दुनिया कुछ कुछ दिखाए, अपना मन भी कुछ कुछ दिखाए, अंदर कोई हलचल नहीं होती। क्योंकि समझ में आता है कि मैं तो अपने प्यार के बल पे बैठा हूं, मैं बैठा ही नहीं किसी के बल पे। तभी तो कहते हैं विश्वास, प्यार हमारा अपना होना चाहिए, देखा देखी का नहीं होना चाहिए, हमारा अपना होना चाहिए। आनंदित हम उसी से होते हैं
प्रसन्नचित्ता उसी से आती है जब हम अपने विश्वास अपने भीतर के अनुभव से करते हैं। आज किसी के कहने से गुरु को भगवान कह भी लोगे, लेकिन 4 दिन बाद जब मन कोई ख्याल ले आएगा भगवान नहीं कह पाओगे। 4 लोग कोई बात कान में डाल देंगे, नहीं कह पाओगे। लेकिन जहाँ अपने निश्चय की जोत जल जाती है, हम सारी दुनिया को नो कहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है दृष्टांत कि एक बुढ़िया को बड़ी ललक थी भगवान पाने की और कुछ भी करने को तैयार थी वो उसके लिए। एक चोर को पता चल गया, उसको लगा वाह ये तो बड़ा बढ़िया काम बन गया। चोर ने बुढ़िया के पास जाके कहा मैं साधु हूं, मैं भगवान दिखा सकता हूं, तुझे दर्शन करा सकता हूं। बुढ़िया बड़ी खुश हो गई, भगवान ने अपना ही कोई पार्षद भेज दिया। कहता है सब सामान गठरी बांध के ले चलो और मेरे साथ आ जाओ, जंगल में चलना होगा, मैं तुम्हें भगवत दर्शन वहां कराऊंगा। ले गया जंगल में, जाके बुढ़िया को एक कुएं में धक्का दे दिया और गठरी रख ली। चोर तो अपना भाग गया सामान लेके। भगवान को भीतर ख्याल चला मेरे कारण, मेरे दर्शन के खातिर बेचारी बुढ़िया तो सच्ची है, मुझे इतना प्यार करती है, इतना चाहती है, इसी वजह से इसने चोर पे एतबार किया। अब बेचारी गिर गई कुएं में, चोटें लग गईं। तुरंत भगवान प्रकट होके बुढ़िया का हाथ पकड़ के बाहर ले आए। इधर देखे इधर देखे, भगवान बोले मेरे दर्शन के लिए तो तू प्यासी थी, अब इधर उधर क्या देख रही है? कहती है मेरा गुरु कहां है? कौन गुरु? वो तो चोर था। आपके लिए चोर होगा, मेरे लिए तो गुरु है, क्योंकि उसी के सदके आप मिले, उसकी हरकत में बरकत हो गई। तो विश्वास करें गुरु में तो इतना ऊंचा करें। कभी भगवान भी भरमाने आ जाए ना, तो भी मेरा निश्चय भ्रमित नहीं होवे। मजा इस बात में होता है, क्यों? मैंने उनको समझा है, जीवन देखी है, उनके प्यार का एहसास किया है। सब में बड़ी बात है जो भीतर के एहसास हैं। देखो बाहर का कर्म झूठा हो सकता है, शब्द दिखावटी हो सकता है, सब कुछ दिखावे वाला होगा, लेकिन जो अंदर अपना मन अनुभव करता है वो तो झूठा नहीं है। अंदर के एहसासों से बड़ी मेरे हिसाब से कोई कसौटी नहीं है। सबसे बड़ी कसौटी है अपने अंदर के वो एहसास जो हम उनके सानिध्य में अनुभव करते हैं, जो प्यार मेरे दिल को छू के गया है, जिस प्यार ने मुझे मजबूर किया उनका बनने पर, जिस प्यार में मेरी जीवन संवरी निखरी, मेरी दिशाएं सही हुई, मेरे अंदर प्रेम की तार बजी। सुना नहीं था हृदय, पता थोड़ी था ये प्यार क्या है, इसका एहसास क्या है, इसकी दिव्यता क्या है। जब गुरु के पास आए तब तो इन सब चीजों का अनुभव होने लगा ना। तो वो जो दिल में अनुभव हुए हैं वो तो झूठे हो ही नहीं सकते। मन बड़ा सच्चा है हमारा, एकदम सही बात बताता है ये। कोई बाहर से कितना दिखावा कर रहा हो, आप कहते हो कोई प्यार व्यार नहीं है, दिखावा है। कभी कोई एक्शन ना हो, लेकिन अंदर वाला कहता है बड़ा प्यार है इनका मेरे से। ये भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। बड़ा सुंदर दर्पण दिया है भगवान ने
हम अपने को भी देख सकते हैं, सामने वाले को भी समझ सकते हैं। तो कोई बाहरी कर्म, दिखावा, एक्शन तो कुछ था नहीं। हमने एक दिन तो उनको समाधि लगाए नहीं देखा, आंख बंद करके समाधि लगाए बैठे हम देखें, बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़ी समाधि लगाए बैठे हैं, एक तो दिखावे का कर्म नहीं था। इतना सिंपल, बल्कि हम लोग फिर भी भजन के समय किसी समय आंखें मूंद लेते हैं, वो तो बहुत कम मूंदते थे, इतने प्यार से सबको निहारते रहते थे, भजन में भी गाते रहते थे, ताली बजाते रहते थे। एक तो दिखावा नहीं देखा हम लोगों ने। कोई एक कर्म हो जो हम कहें उन्होंने हमें इम्प्रेस करने के लिए किया हो, हमारे अंदर छवि डालने के लिए किया हो। अगर आज भी हम लोग याद करते हैं ना, छवियां जो भीतर बसी हुई हैं, एक भी छवि वैसी नहीं है जो दुनिया के संतों की होती है, एक भी नहीं है। निराला ही रूप बसा हुआ है अंदर, अलग ही अनुभव है। तो ऐसे तो कुछ किया नहीं उन्होंने कि हमको बड़ा इंप्रेशन पड़ता। अच्छा, कोई बड़ी स्टेज नहीं लगाई। हम लोग तो जब गए तब तो घर का दीवान था, भगवान उस पे बैठते थे, मुश्किल से 50-60 लोग होते थे, सामने बैठ जाते थे। कोई बड़ी स्टेज भी नहीं लगी हुई थी इंप्रेस होते, कोई शास्त्र भी नहीं रखा हुआ था, वाणी में भी कोई संस्कृत, कोई इंग्लिश, कोई श्लोक, वो तो हमेशा बोलते थे मैं तो बहुत साधारण बात जानती हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ये सब शास्त्रों की बात ही कोई नहीं आती मुझे। उसके बावजूद क्या था जो हृदय में खुब गया? यही उनकी सरलता थी जो हृदय में खुब गई। यही जो उनका एक नजरिया था हम लोगों के लिए कि जो आ गए हैं इनकी जीवन बन जाए। वो जो मेहनत हम लोग देखते थे ना, हम पहली बार गए, हम बड़े हैरान हुए थे। यहाँ तो मिले, हम तो सत्संग मिलते थे, बाद में खाने वाने पे चले गए। वहाँ गए तो जाते ही पहले तो हम सुबह पहुँचे, किसी को बोला इनका सामान ले जाओ। पहले तो सुबह सुबह ही क्लास लग गई, इकट्ठे आए हो, अकेले क्यों नहीं आए हो? गुरु के पास अकेले जाया जाता है, बड़ी सारी तो वहाँ बात हो गई। फिर हम लोग तो अटैची भी एक बना ले गए थे, सामान अलग अलग क्यों नहीं लाए हो? हम थोड़ी इकट्ठे रखेंगे तुम्हें। सवेरे सवेरे तो पहले ये स्वागत हुआ। उसके बाद जहाँ गए, कॉपियाँ लाए हो? कॉपियाँ किस लिए लानी थी हमको? कॉपियाँ डायरियाँ क्या करनी? एक कॉपी जो वाणी लिखते थे, यहाँ भगवान आए थे, वही उठा ले गए थे, कंटिन्यू कर लेंगे। अभी जाओ, यहाँ पीछे दुकान है, खरीद के लेके आओ अपने लिए कॉपीज। दिन में बैठे डिक्टेशन शुरू, दादा की पॉइंट्स नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो। वो जो मेहनत की उन्होंने उद्धार के लिए हम लोगों के, छवि तो अंदर उस वजह से बसी थी। उनका प्यार देख के, निष्कामता देख के, निस्वार्थता देख के, और साथ ही साथ दोनों रूप दिखाए। प्यार इतना जैसे उनको हमारी जरूरत हो, और जब किसी बात को समझाने पे आते थे तो ऐसे जैसे हमें पहचानते भी ना हो। हम लोग कभी कभी हंसते थे, भगवान आप जब सीट पे बैठते हो आपको पता नहीं चलता हम लोगों का इतना प्यार है आपस में। बोले ना, वहाँ बैठ के हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि जब आते थे ना फैसला करने पे, कोई किसी का विकार निवृत्त करने पे, वो रुद्र रूप होता था और वो शब्द होते थे कि कभी अपने लिए एक्सपेक्ट ही ना की हो कि ऐसे शब्द मुझे भी बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते थे। तो इन सब बातों से समझ में आया उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमारे कल्याण के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अपने अनुभव थे ना अंदर के, और संत कहाँ से मिलता? दाढ़ी वाला बाबा कोई मिलता तो हम उसका करते क्या? सत्संग सुना के भाग जाता वो, तो हमें क्या पता चलता क्या करना है। और तो और छोड़ो, संती पकड़ के सबकी शादियां वादियां कराते रहते। उस दिन भी कोई बता रहा था, हमारे यहाँ सत्संग में तो होता है गुरुजी रिश्ते बता देते हैं। अब वो गुरुजी रिश्ते विश्ते में पड़ गए, चक्करों में पड़ गए, तो सत्संग कब करें गुरुजी? और माया रहत किसको बनाएं?
यहां तो उन्होंने अपना आदर्श दिखा के माया रहित कर दिया। बार बार एक ही बात, मत पर बिल्कुल जैसा मैं हूं, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को ज्यों का त्यों जानो, तुम मेरा ही रूप हो जाओगे। यहां तो बातें ये होती थी, कभी माया का रास्ता तो दिखाया ही नहीं गया। इसीलिए अच्छा लगता था जब गीता भगवान गए दादी पुनवानी के घर पहली बार, वहां गुरु नानक जी का फोटो लगा हुआ था। अंदर घुसते ही बोलते हैं, अब साड़ी वाला आ गया, दाढ़ी वाले का यूं क्या काम। इतनी खुनकी से कोई बात कर सकता है? भीतर का निश्चय ना हो कोई इतनी खुनकी से बोल सकता है? एक बार बोला गीता भगवान ने, जब मैं कृष्ण अवतार में आया था तो अर्जुन को मैंने कह दिया नित्य अभ्यास नित्य वैराग से मन वश होगा, पर अभी हम गलती सुधारते हैं। क्या गलती सुधारते हैं? बोले अब हम कहते हैं गुरु के प्रेम में मन वश होगा। ऐसी ऊंची ऊंची निश्चय की बातें सुनी, पता चला कि ये जो भीतर का निश्चय है, खुनकी है, ये पढ़ने से समझ में आएगी इनको। ये बोलेंगे नहीं रोज रोज ये बातें, पर ये हमको समझनी पड़ेगी कैसी इनके अंदर पावर है, कैसी खुनकी है। तो उनको पढ़ना आ गया। जब वो बातें बताते थे ना गीता भगवान की, हम ये नोटिस करते थे, अच्छा गुरु को ऐसे पढ़ा जाता है, इन्होंने ऐसे समझा है गीता भगवान को, पर हमको उनको समझना आ गया। ये भी उनकी सरलता थी, अपनी बातें बताते रहते थे बैठ के, हर तरह की बात बताते रहते थे, अपना प्रेम भी बताते थे, सेवा भाव भी बताते थे, सब बात प्रकट करते थे। तब हमको समझ में आया गुरु को पढ़ा कैसे जाता है, और गुरु को पढ़ा जाता है तभी अपने को गढ़ा जाता है। अगर उनको पढ़ा ना हो तो अपने को गढ़ना बड़ा मुश्किल है। सारे रूप दिखाए, मम्मी जी की आंख का ऑपरेशन हुआ, तब हम लोग देखें तो 15 दिन हॉस्पिटल भी रह रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, शाम को टोकरी बना के भी ले जा रहे हैं खाने की, रात को रह के सेवा भी कर रहे हैं। ये रूप भी दिखाया कि देखो सेवा से भी ज्ञानी भागता नहीं है, जो भी उसका कर्म है। हम लोग रहते थे दोपहर को, जहां भी हम लोगों का लंच हो, डैडी जी खाना खाते थे 2-2:30 बजे के बीच में, फटाफट हम वहां होते थे, जल्दी टिफिन लेके डैडी को पहुंचा के आ जाओ, उनको खाना पहुंचा के आओ, वो समय से खा लें गरम गरम। और रात को तो सत्संग से आते ही 1 मिनट में जाते थे, अंदर चेंज किया, किचन में आए, 10 मिनट में खाना उनकी टेबल पे। कभी ये नहीं देखा कि किसी कर्म से भाग रहे हो, ऐसा नहीं घर में प्यार ना हो। सारी छवि लखी हम लोगों ने। उस समय भीड़ नहीं थी ना, उनके घर में ही रहने का बड़ा मौका मिलता था, पूरा पूरा दिन। कभी कभी मौज आ जाती थी, आज किसी के घर नहीं जाएंगे, यहीं बैठ जाओ, और अच्छा लगता था और मजा आता था। और इतना सभागा समय देखा हमने, तो एक दिन अपने बेड पे ही सुला दिया दोपहर में, नींद ही ना आए, इतनी घबराहट मचे, हम बोले हम नहीं सोएंगे यहाँ पे। नहीं तू यहीं सोएगा, अब हम डांट लगा देंगे। जबरदस्ती करके हम गए थे, उस दिन अकेले गए थे बाय चांस, कोई भी नहीं था साथ। शताब्दी से हम पहुंचे और भगवान की मौज थी, शताब्दी नहीं थी तब, वो चलती थी नीलांचल, सुबह 6 बजे जाती थी यहाँ से, 6 सवा 6, 12 बजे पहुंचती थी। तो हम पहुंचे, सत्संग भी खत्म हो चुका था। बोले आज हमारा कहीं जाने का भी नहीं है, तू आज यहीं रह जा, घर में ही हमारे पास। ऐसे ऐसे समय भी देखे, और पूरा दिन देखा जब मेरे को भी लिटा दिया। खुद काम कर रहे हैं, डायरियां संभाल, चीजें संभाल, घर सेट कर, कमरे में आ जा रहे थे, मेरी तो आंखें यूं यूं चल ही रही थी। फिर बोले अच्छा अब हम नहीं आएंगे, तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ने कहा नहीं, हम डिस्टर्ब हो ही नहीं रहे, आप मुझे काम बता दो कोई। बोला तेरे करने का नहीं है ना,
घर फैला रहता है, हम रोज निकल जाते हैं। आज हम घर हैं तो लग रहा है संभाल दें थोड़ा सा। ये सब भी देखा। इतना नजदीकी से कोई संत तुम्हें अपना जीवन नहीं दिखाएगा। हम लोगों के साथ ही खा लेते थे, हम लोगों के साथ ही बैठ जाते थे, सब कुछ देखा सामने। संतों का तो खाना भी अलग लगता है, अंदर घुस के बैठे रहते हैं, और यहां तो हम देखते थे सबके साथ ही खा लेते थे। और उनको बिठा भी दो अलग कमरे में। हमारे पास आए एक बार घर में, तो हमको लगा अंदर डाइनिंग पे रश भी हो जाता था, घर छोटा था वो वाला, और भी छोटा था पहले वाला। तो हम लोगों ने सोचा अंदर बेड पे इनको खाना खिला दें। मम्मी जी और गुरु जी थे, हमने कहा दोनों खा लेंगे आराम से। उन्होंने वहां भी साइडों में जो जगह थी 6 लोग वहां भी बिठा लिए। तू भी थाली लेके यहीं आ जा, तू भी थाली लेके यहीं आ जा, कोई झांके से आ जा यहीं खा ले मेरे पास। हम लोग हंसने लगे। मैंने कहा फायदा क्या हुआ आपको यहां बिठाने का? बोले हम अपना फायदा कब देखते हैं, सबके लिए तो आए हैं, सबको तो प्यार करें। ऐसी प्यार की भावना भी देखी। तो जब इतना सब कुछ अपनी आंखें देखती हैं और अपना दिल अनुभव करता है, तो करुणा निधान भगवान की करुणा समझ आती है। इसीलिए आज उनके आगे दुनिया की हर हस्ती छोटी है। बहुत सीधी बात है। और सच्चाई भी ये है जो आपको इनकी वाणी में समाधानता मिलती है। आज भी हम इस बात का अनुभव करते हैं, बहुत लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी वाणी में कशिश, समाधानता और पावर है, वो नहीं है किसी के अंदर। खरा सच बोलना डंके की चोट पे, कोई लिपटे हुए शब्द नहीं, कोई दिखावटी बातें नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं फालतू की, कभी देखी ही नहीं। कोई फालतू का नाटक नहीं देखा कभी। हमारे पास आए थे जब, हम लोग रोज एक ना एक स्टाइल से वेलकम करते थे, और डेली सत्संग भगवान उसी पे कर देते थे। जिस दिन गुरुद्वारे का किया उस दिन पूरे गुरु नानक का सत्संग हुआ। जिस दिन गीता भगवान का दिन आ गया पूरा गीता भगवान का हुआ। कितना खरा सच समझ में आता है। तभी तो मन ने चाहा, और कुछ नहीं, भगवान आपको बटोर लें। उनको बटोरने का मन किया, ज्ञान बटोरने का भी मन नहीं किया, चीजें बटोरने का भी मन नहीं किया। एक ने एक बार हमको दिखाई थी शीशी परफ्यूम की, मुझे गीता भगवान ने दी थी। अच्छा भाई। किसी ने सूट भी दिखाया, गीता भगवान का है ये। अच्छा जी। पर हम लोगों का कभी मन नहीं किया कुछ ऐसा सामान बटोरने का। हमेशा मन किया उनको बटोर लें। क्यों? वो समझ में आ जाए तो बहुत कुछ समझ आ जाए। जितना समझते जाते हैं, आज भी जितना गुरु को समझते जाते हैं, अभी लगता है और समझना है, और पढ़ना है, और अनुभव करना है, और गहराई में जाना है। अनंत अनंत शास्त्र है गुरु, अनंत गहराई है उनमें। उनको बटोरना एक एम बन जाए ना, बात बन जाती है। चीजें बटोर के तो क्या करेंगे, वाणी बटोर के भी क्या करेंगे। शुरू में शौक जागा था, वो भी इसलिए जागा था कि लगता था उनके मुख से जो निकला है वो पता हो। ये शौक था। जो लिखते थे, राइटिंग का बड़ा शौक था, खुद भी दे देते थे, तेरे को अच्छा लगेगा ले जा फोटो स्टेट करा के। चिट्ठियां लिखते थे, रख छोड़ते थे फाइल में, अंदर बुला के कमरे में पकड़ा देते थे। लो ये चिट्ठियां लिखी थी, ये कापियां सब करा के दे गए ना मुझे, तू ले जा, तेरे को अच्छा लगता है। वो एक अलग बात थी। लेकिन इन सब के पीछे भी उनको बटोरना ही मकसद होता था। लगता था ये कहां से लिखते हैं, ये वाणी कहां से आती है इतनी गहरी, ये कलम इनकी कैसे चलती है ये इतनी प्यारी। बैठे बैठे एक आध बार देखा किसी की डेथ हो गई, सत्संग के लिए उठ रहे थे, हम भी रूम में बैठे थे, किसी ने खबर दी फलाने शहर में डेथ हो गई है किसी की। अच्छा फलानी तुम चली जाओ, अभी ट्रेन मिल जाएगी 1 घंटे बाद, तैयारी करो, और धम वापस पलंग पे, हमारी टेबल ले आओ।
लेटर पैड ले आओ, वहीं बैठे बैठे चिट्ठी लिख दी फटाफट फटाफट। सत्संग 15-20 मिनट लेट भी चले गए। जब वो चिट्ठियां पढ़ते थे ना, फिर तो मांग भी लेते थे, भगवान एक बार पढ़ लें, फोटोकॉपी करा लें दौड़ के, आज्ञा भी मिल जाती थी। पर पढ़ने के बाद ये अनुभव करने का बड़ा दिल करता था, ये एकदम वाणी अंदर से इतनी धैर्य देने वाली, ऐसी पावर देने वाली, ऐसा अगले का कष्ट काट देने वाली, ये भगवान वाणी कहाँ से आ रही है, ये फ्लो कहाँ से आ रहा है, ऐसे पढ़ने को दिल करता था। सत्संग करते थे, लगता था मुंह देखते रहो, देखते क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। जब उनको बटोरने का मन किया ना, आनंद असली तब आया कि उनको बटोर लें। बाकी चीजों का तो क्या करेंगे। बार बार सत्संग में बैठ के भी एक प्रार्थना होती थी, भगवान अपने को समझने की बुद्धि दे दो या अपने को समझा दो, क्योंकि हमारी तो औकात भी नहीं है। अर्जुन को आप दिव्य दृष्टि ना देते, अर्जुन आपको कैसे समझता, कैसे विराट रूप देखता। तो हमारी तो औकात हो नहीं सकती, पर आप कृपा करेंगे से सिमरे जिस आप सिमराए। आप जिसको सिमरन कराना चाहोगे, आपका सिमरन भी तो वही करेगा, सब थोड़ी करेंगे। और फिर गुरु नानक देव जी ने कितना सुंदर लिखा, गुरु कृपा जह नरते कीनी तिन जुगत पछानी, फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। अगर गुरु कृपा करे, गुरु कृपा जह नरते कीनी तिने जुगत पछानी, सबके बस की बात नहीं है, जिस पर वो कृपा कर देंगे वही तो पहचानेगा, वही तो जानेगा। तो ये उनकी करुणा जो अभी कैसेट में समझ आ रही थी ना, एक मदद कर रहे थे हमारी अपनी गहराइयां समझाने की। अब भले दृष्टांत तो उर्वशी का सुना हुआ, कई बार सुना होगा, लेकिन कितनी पावर से बोलो, तुम जैसा कोई आंखें बंद कर लेगा, हम जैसा नहीं, तुम जैसा। देखा पावर, देखो कुनकी, देखो इतनी बड़ी सभा में ये मर्द भी बैठे होंगे, स्त्रियां भी बैठी होंगी, उनकी पावर देखो। तुम जैसा कच्चा आंख बंद करके देखता है, आंख बंद कर लेगा, लेकिन हम नहीं, हम तो सामने पूछेंगे उर्वशी में उर्वशी कहाँ है। ये वो दृष्टि समझ आती है, वैराग समझ आता है, वो उनकी ऊंचाइयां समझ आती हैं, वो गहराइयां समझ आती हैं। इतनी खुनकी से ये दृष्टांत बताना छोटी बात नहीं है। इतना तो अंदर वाला प्योर होगा ना, इतनी तो पवित्रता होगी जो इतनी पावर से ऐसी बात बोल सकते हैं। उर्वशी में उर्वशी कहाँ है। और वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल दृष्टांत आप बता दो सत्संग चलते में, पर इतने बखिया कौन उधेड़े जो अनुभवी है, जो अनुभव करके बैठा है इन बातों का, जिसने इन चीजों को रियलाइज किया है, जो भीतर से जागृत है। ये तभी तो समझ में आती हैं बातें। और बाकी ये रोज मन और ख्याल, और जब लोग ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे लगता है प्यार बीत होता है इनका। मन आ गया, ख्याल आ गया, ये अच्छा लग गया, ये बुरा लग गया, ऐसे लगता है थोथापन है सारा का सारा। क्योंकि जहां अंदर से समझा हुआ होता है ना, वहां तो इन सब चीजों की जगह ही नहीं रहती कि मन भी कोई होता है, ख्याल भी कोई होता है, बातें भी कोई होती हैं, रोज उलझन सुलझन, मूड ऑफ मूड ऑन, ये सब उन्हीं को होता है जिन्होंने ना गुरु समझा ना ज्ञान समझा। जब समझ लेते हैं फिर तो नित्य उनकी गहराई में डूबने का मन करता है, और नया आनंद सवाया झरझर के आता है अंदर से, झरझर के। क्यों? कभी भगवान एक स्पर्श भी कर देते थे ना, कभी बैठे रहो ऐसे बैठे रहते थे, अचानक हाथ पे हाथ रख देते थे,
ऐसे लगता था पता नहीं क्या झरने लगा अंदर से। कभी गले लगा लेते थे। अभी उस दिन कोई याद कर रहा था, बोले मेरे को याद है कमरे में हम सब भी बैठे थे, भगवान ने आपको गोदी में सिर रख के कितना सहलाया था। तो मेरे को भी बात एकदम याद आ गई। तो कितना उनके प्यार में, गहराइयों में, उस एहसास में नित्य डूबो, नया रस नहीं झरता अंदर से। याद करो मेरे पे क्या कृपा हुई, क्या क्या मेरे से कहा, कौन कौन सी बातें करी, कितना रस झरता है। टाइम है फालतू बकवास में पढ़ने का? टाइम है मन को हमारे पास आने का? अरे सिर फट गया है गम का, खा खा के मुझसे टक्कर, अभी गाड़ने को उसके तुरबत बना रहा हूं। देख देख आंखें निहाल हो जाती थीं, पास बैठ के तो मन निहाल होता है। कितना मजा आता है, लगता है इनकी और गहराई में जाओ, और डूबो और डूबो। जब इनके साथ से मेरे अंदर इतना रस आ रहा है, ये कितना रस का भंडार होंगे। जब सूरज से हमको इतनी गर्मी लगती है, उसकी तो तपायमान कितना है, हम शायद एस्टीमेट भी नहीं लगा सके। नहीं तो जितना हम लोगों को मिलता है पास बैठ के, सेवा में, प्यार में, भक्ति में, सोचो वो खुद क्या होंगे। बस जब इस तरफ चल पड़े ना दिशा, जीवन की हर मायूसी खत्म, क्योंकि रोज अंदर से नया रस झरता है, फिर मजा आ जाता है। रोज बातें करो, याद करो, फिर खुश हो जाओ। वाह भगवान। और इतना भी देखा था कि जब हम रहते हैं पास में, रोज का साथ मिलता है समझो, या कभी जब भी आते हैं सत्संग में, एक ना एक कभी दृष्टि, कभी स्पर्श, कभी वाणी, कोई ना कोई एक बात जरूर ऐसी होती है, अगर ध्यान दो, अपने अंदर घोटने के लिए और मौज लेने के लिए जरूर होती है। पूरा दिन डूबे रह सकते उस नशे में। तभी बोला है नशा ऐसा है दिलबर का, बड़ा जोरदार नशा है उनके प्यार का, जो पूरा समय मस्ती में रखता है, आनंद में रखता है। देखते थे तो लगता था, देख चलते थे ना, उसमें भी लगता था कुछ देर है, जैसे धरती पे पैर ही नहीं रखते ये तो, ऐसे लगता था। किसी को जागृत कर रहे होते थे, लगता था वकील से कम नहीं है, क्या एक पे एक दलील दे के अगले के मन को काट रहे हैं। कोई कैसा रोग लेके आ जाए, मनोरोग, लगता था इनसे बड़ा डॉक्टर नहीं हो सकता, बिना दवाई के ठीक कर दिया 1 सेकंड में। तो समझ में आता है ना। पढ़ो, जितना पढ़ा गुरु को उतना अपना कल्याण होता चला गया। असल में पढ़ना नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती है। मन अपनी ईगो आगे कर लेता है, मेरे को ही पूछें, मेरे को ही ऐसे करें, मैं ही आगे आगे रहूं, मैं वैसे रहूं, 100 बातें फालतू वाली। कई लोग ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते बार बार कि जैसे बस मुझे ही देखो, मुझे ही समझो। अरे तुम्हें केवल गुरु को देखना है, केवल गुरु को समझना है। गुरु का काम नहीं है पूरा टाइम, वो एक ना एक संपुट सबको दे देता है। अब कैच किया नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। कर लो कैच, बना लो अपने को तो मैच हो जाओ भगवान से, ना कर पाओ कैच तो उलझे रहो। रोज ही नए नए तरीके से मन आ जाएगा, रोज मन कहेगा गुरु को नए तरीके से वो करो। हमारा मन नहीं होता आने का, हम 4 दिन नहीं आएंगे, हम फलान नहीं। अब तो हमने सबको जवाब देना शुरू किया। कोई कहता है ना मन कह रहा है घर बैठ जा, हम कहते हैं बैठ के देख ले, अनुभव कर ले, मन की पूरी कर ले। भाई इतना समय बैठ के जब तुम उनको समझ ही ना पाए तो तुम घर बैठे ही अच्छे हो, बैठो। तुम मन के साथ ही रोते अच्छे हो, रो लो। रोज रोज कोई मिन्नतें थोड़ी करेगा यहाँ पे। सत्संग तुम्हें अपनी भलाई समझ आए तब आओ, तुम्हें अपना प्यार समझ आए तब आओ। हम लोगों ने एको दिन नखरा नहीं दिखाया ऐसा, क्योंकि महसूस हो गया था मुझे उनकी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत नहीं।
मेरे जैसे तो लाख करोड़, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे जैसे तो लाख करोड़ पड़े हैं उसके दर पे, लेकिन मुझे उन जैसा कोई नहीं। तेरे जया मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू। अपना मन का पग पग डरता था कि मेरा तार जुड़ा रहे, प्यार जुड़ा रहे, भाव जुड़ा रहे, उसी में आनंद है। नित गोता खाएं उनकी भक्ति में, प्रेम में, बाकी सारा दिन इच्छा की टोकरी लेके घूमो, बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसा करो, मुझे वैसा करो, मुझे ये करो, ये कोई ज्ञान नहीं है। गुरु को हमें समझना है वो क्या है, इतना योग्य बनते आना है कि उनको पढ़ पाएं, समझ पाएं, अपनी जीवन बना पाएं, और इतने योग्य भी बन जाएं कि उनकी दृष्टि भी मेरे पे रहे। सारी बातें साथ साथ हैं। तो हमेशा गुरु को कैच करने की कोशिश करो। कैसेट भी बस सुनो नहीं कि वाणी सुननी है, अनुभव करो बीच बीच में उनका प्यार, उनकी करुणा, उनकी समाधानता। और कभी कभी देखोगे ध्यान से ऐसे लगेगा कि उनका वश नहीं चल रहा, हमारी बुद्धि में घुसा दें कोई छेद करके। कितनी करुणा है। गुरु का प्यार समझने के लिए इन सब चीजों को साथ साथ अनुभव करना पड़ता है, तभी तो भीगा रहता है मन प्यार में। खाली ये थोड़ी मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, इसलिए उनका प्यार है मैं उसको याद कर रहा हूं। नहीं, उनको याद करने के तो सैकड़ों 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 बहाने हैं मेरे पास, एक नहीं सैकड़ों। क्या सत्संग में उन्होंने प्यार नहीं लुटाया? अरे सत्संग में बैठ के उनका सबसे ज्यादा प्यार समझ आया। शुरू में हमको आदत थी बहुत लिखने की, हमको एक ने एक बार टोक लगाई थी, बड़े पुराने थे वहां के। उन्होंने बोले आंखें नीचे मत किया कर। मैंने कहा क्यों? बोले देखा नहीं तूने एक सत्संग में कितने दर्शन। अगर कृष्ण ने ज्ञान सुनाते सुनाते विराट रूप दिखा दिया, यहां नहीं देखना, तब अक्ल आई अरे ये तो सत्संग में भी इतना बांट रहे। कभी करुणा दिखती थी, कभी बिल्कुल प्रेम की मूर्ति, कभी सागर वाले उछाल, कभी ठहरा पानी, पता नहीं क्या 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 दिखता था। फिर समझ आया अरे तो सत्संग में बैठ के भी इतना सारा देते हैं, और हम लोग पागल हैं, खाली दो बातें याद करके घूम रहे हैं। कल भगवान ने पास बिठाया था, कल उन्होंने बड़ा प्यार किया था। अरे प्यार तो ये भी है, दर्शन तो ये भी है, मौज तो ये भी है। क्यों? निष्कामी का रोम रोम बांटता रहता है। कोई वो एक वक्त बांटते, वो जहां बैठते हैं सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, बांट ही रहे हैं। अब हमारी आंख हो ना, वो आंख हो जो उनको देख पाए, वो विवेक विचार हो जो हम उनको समझ पाए। बिन सतगुरु नहीं कल्याण, पहचान सके तो पहचान। आंख खोलो, देखो, उनका आदर्श भी देखो, कैसे वो हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। हमारा मन अतियों में जाता है, कभी एक अति कर लेगा, कभी दूसरी अति कर लेगा। नहीं, अति अज्ञान है। ज्ञान क्या है? हर अति से ऊंचा उठ के बैलेंस्ड रहना। हर पार्ट में पूरा देखा हमने उनको, हर पार्ट में। अगर माता आ जाते थे बॉम्बे से तो उनको जूठी थाली उठाते भी देखा। हम हैरान हुए थे पहली बार जब देखा था इनको माता के साथ। पूरा टाइम माता खाना खा रहे और ये खड़े, थाली तक उठा के ले आते थे। समझ में आती थी भक्ति क्या होती है, गुरु भक्ति क्या होती है। गीता भगवान के साथ तो नहीं देखा, लेकिन माता के लिए वही भाव देखे, क्योंकि माता ज्ञान सुनाने जाते थे इन लोगों के पास। आजकल तो कोई कदर नहीं करता ना ऐसे। हम लोगों के समय ये बड़ी कीमत होती थी। हमारे पास कोई आता था गुरु के पास से, बिल्कुल उसका गुरु वाला आदर होता था, एकदम जैसे भगवान के आने पे रिस्पेक्ट की जाती थी, उसी तरीके से सब अरेंज होता था।
इनके पास माता ज्ञान सुनाने जाते थे तो माता को इन लोगों ने बहुत आदर दिया। आजकल तो उल्टे हिसाब है ना, जिसको 4 अक्षर ज्ञान आ गए वो बर्दाश्त ही नहीं करता कोई हमारी एरिया में आ भी जाए, मुंह खोल के कहेंगे भी नहीं। वो कोई चला जाए तो सत्संगियों से बेइज्जत करवाने से भी नहीं रुकेंगे। लेकिन हम लोगों के समय बड़ा भय होता था इन चीजों का भी, कि जो गुरु के पास से आ रहा है, भगवान कहते थे गुरु के दर का कुत्ता भी आ जाए उसको भी आदर दो, वो भी पूजनीय है, गुरु के घर रहता है वो। इतनी बातें हुआ करती थी। तो वो भी देखा रूप उनका, घर में बैलेंस करते भी देखा, सत्संग में प्यार लुटाते भी देखा, और जब आ जाती थी ज्ञान की बात तो ज्ञान सम्राट के रूप में भी देखा। फिर हजारों शास्त्र पीछे, और अभी भी आप एक कैसेट सुन लो, अपने आप में पूरी है। एक चिट्ठी पढ़ लो। हमको तो सबसे अच्छी बात लगती थी, एक एक लेटर में एक एक वाक्य अपने आप में पूर्ण होता था। पढ़ के देख लो, ध्यान से पढ़ो चिट्ठियां उनकी, एक एक सेंटेंस अपने आप में पूरा। फिर हम बोलते थे भगवान ये समझ आता है पूर्ण का हर काम कैसे पूर्ण होता है। आप प्यार करते हो किसी को तो स्टैंड करके दम लेते हो, लिखते हो तो उसमें पूर्णता, कोई काम करते हो उसमें पूर्णता, हर काम में पूर्णता। सब्जी का कोई ढक्कन हटाए खाली डोंगे में से, वो बता देते थे सब्जी सही बनी है कि नहीं, देख के, बिना चखे। हर काम में परफेक्टनेस समझ में आता था। पूर्ण जो है वो हर काम में पूर्ण है, हर काम में एकदम परफेक्ट। ज्ञान भी किस समय पर कौन सा चलता था, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जिस घर में चले जाएं, जिस शहर में चले जाएं, उसी हिसाब से वाणी। औरों को भी देखा था, सबकी वाणी में रेपिटेशन दिखता था। 3 दिन 4 दिन सत्संग कर लिया, फिर रिपीट हो रहा है वही। और इनको देखा, सालों के साल देखा। कैसेट्स तो डेली की मंगवा ही लेते थे, ज्यादातर कैसेट्स आ जाती थी, किसी वाणी में रेपिटेशन ही नहीं दिखता था। फिर नए ढंग से, फिर नए ढंग से, फिर नया ज्ञान, फिर नई समझ, फिर नया विचार, मजा आ जाता था। तभी तो ये जो बोला ना, इस मार्ग पर तू हम सफर है रे, और अगर हम सफर अच्छा हो, सफर आसानी से पार होता है। सचमुच हम सफर बहुत अच्छा मिला, सचमुच। हर कदम पे एक नई मौज, नई लीला, नया विचार, नई खुशी, नए भाव, पल पल दिया उन्होंने। बस ये अपने ऊपर होता है हम बटोरते कितना। जिसने बटोर लिया वो पा गया। भाई इंसान धन बटोरता है तो धनवान कहलाता है, ज्ञान बटोरता है शास्त्रों से तो ज्ञानवान कहलाता है। पर प्रेमी खाली प्रेम नहीं बटोरने वाला प्रेमी कहलाता, जो अपने प्रीतम को बटोरता है वो प्रेमी कहलाता है। प्रेम बटोरने वाला फिर स्वार्थी हो गया। पर जो अपने प्रियतम को बटोर ले वो प्रेमी कहलाता है। जिसने अपने भगवान को बटोर लिया वो प्रेमी है असली। बाकी सब बटोरा तो यही रह जाएगा। ज्ञान भी क्या करोगे, आखिर में तो ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है, अज्ञान भी छोड़ना, ज्ञान भी छोड़ना। फिर क्या इकट्ठा करना है, अपने प्रियतम को बटोरो बस। क्योंकि हम उन्हीं में समा गए, हमारा काम उतर गया। वो रह जाए मैं गुम हो जाऊं, मेरा काम उतर गया। ज्ञान की इतनी मत्थापच्ची भी क्या करनी। आत्मा याद करें कि षट संपत्ति याद करें कि 3 अवस्थाएं याद करें कि 7 भूमिकाएं याद करें योग वशिष्ठ की। ऐसे फालतू की ग्रामर है सारी की सारी।
तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया है। तुम्हें पा लिया, काम खत्म हुआ। इतना सारा कुछ पाने की जरूरत ही ना पड़ी। जिन बच्चों की माएँ लाइब्रेरियन होती हैं, देखा किताबें खरीदनी ही नहीं पड़ती, माँ इशू करा करा के ला देती है, इशू करके ढूंढ भी लाती है, इशू भी कर लाती है। लो बच्चों पढ़ लो। उसी क्लास में हो, माँ उसी क्लास टीचर है। समझो 11th कोई माँ पढ़ाती है, बच्चा भी 11th में गया। सारी रेफरेंस बुक्स सब चीज माँ ही ला देती है, उसको दे जाते हैं ऑथर्स तरह तरह के। बच्चे को खरीदना ही नहीं पड़ता। कई बच्चे बोलते हैं मम्मी टीचर है ना, बुक्स खरीदनी ही नहीं पड़ी, सारे ऑथर्स दे जाते थे मम्मी को रेफरेंस बुक्स, वही पढ़ ली हमने। तो हमने भी एक माँ पकड़ ली, अगर सारा ज्ञान आ गया साथ। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। एक गुरु को पकड़ लिया, सब कुछ आ गया। एक आज्ञा में चल के, भगवान का तो प्रिय वचन था, आज्ञा में चलोगे तो आ से ज्ञा तक सब आ गया। सीधी बात है। हमको कुछ थोड़ी ही आता है। अपनी टूटी फूटी भाषा में अरदास करके उन्हीं को पालो। गुरुद्वारे में गया, आदमी जा रहा था, बेटा छोटा सा जिद में आ गया, मैं भी चलूंगा अरदास करने। तेरे को अरदास करनी आती है? नहीं माना, ले गया। पिता अरदास करके उठा तो बेटा भी हाथ जोड़ के 2 मिनट बाद उसने भी आंखें खोली, छोटा बच्चा। बाप कहता है तूने क्या अरदास करी? कहता है मैंने वाहेगुरु जी को क से ह तक, ए से जेड तक सुना दिया, और मैंने उनको बोला है वाहेगुरु जी अरदास बना लेना और स्वीकार कर लेना। और सच है, यही तो बात है। हम लोगों को क्या आता है? बस वाहेगुरु को अपने टूटे फूटे भाव बता के बोलो, अरदास समझ लेना हमारी। हमें थोड़ी कुछ आता है। तभी तो बोला अद्धी राती लिखा चिट्ठियां, लिखियां सी पुठियां पै गईयां सीधियां। हम तो उल्टा ही बोलते हैं, सीधी तो वो करके पढ़ लेते हैं। सीधी करनी तो उनको आती हैं हमारी बातें। बच्चे की तोतली भाषा भी माँ ही तो समझेगी, और कौन समझेगा? तो हम लोगों को कुछ नहीं आता। रोज ये टेंशन भी मत करो मुझे कुछ नहीं आता। अपना जो ABC आती है सुना के बोलो वाहेगुरु जी अरदास बना लो अपनी, समझ लेना, मेरे मन के भाव समझ लेना। मैं तो कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि इतनी ऊंची शान है। हर भजन तो छोटा है उसके आगे, हर अरदास तो छोटी है। शुरू में अरदास गानी शुरू की थी तो लगता था बड़ी अच्छी चीज मिल गई है, भगवान की शान में गाते हैं। अब वो अरदास भी छोटी लगने लग गई है। लगता है अभी शब्द पूरे नहीं, अभी भाव पूरे नहीं प्रकट हो पा रहे हैं। तो लास्ट में फिर यही बेचारा छोटा सरदार जी समझ आया मुझे तो, कि भगवान अरदास बना लो और कृपा कर दो अपनी, हमारे पास कुछ नहीं है। सीधी बात है। तो ये उनकी करुणा प्यार सब अंदर समझते जाओ, उनको बटोर लो, कल्याण हो जाएगा। ठीक।